ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मुशर्रफ शाह साहिबा की तरफ फिर चलते हैं। मुशर्रफ शाह साहिबा, मोहसिन नकवी का मामला, जब दोनों तरफ से फैसला नहीं हो रहा था तो फिर इलेक्शन कमीशन का आईनी हक था कि वो ये फैसला करती है कौन आएगा। कहा यह जा रहा है कि अगर किसी और का नाम भी दिया जाता तब भी पीटीआई का यही रिएक्शन होता, जिसकी वजह से आज सब कुछ हुआ है। आज जो भी सिलसिला पूरे दिन हम एक तमाशा देखते हैं, उसकी वजूहत ये थी कि मामला मोहसिन नकवी से स्टार्ट होता है। पहले भी आप लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थे, लेकिन क्यों मोहसिन नकवी साहब बेसिकली एक साफ़ी हैं और साफ़ी के ऐसे से बहुत से लोगों के साथ वो देखे गए, क्यों चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक नाम पे इत्तेफाक नहीं हो सकता? अब पहले हमें तो ये समझना होगा कि मोहसिन नकवी है कौन, असल में उसका रोल पहले कहाँ कहाँ पे रहा है। मोहसिन नकवी अगर जो है ना शायद इमरान रियाज जैसा कैरेक्टर होता या दूसरा कोई कैरेक्टर होता, अब कैरेक्टर मैटर करता है कि उनका कैरेक्टर है कैसा, कितना डाउटफुल है या उसकी इंटेग्रिटी उस बंदे की कितनी क्लियर है। जब उसकी इंटेग्रिटी क्लियर नहीं है, वो एक रोल प्ले कर रहा था पीटीआई की हुकूमत गिराने में, मेजर रोल प्ले ही इन्होंने किया था, किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है। मीडिया पे पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। उसी बंदे को और इसकी सारी वीडियोस क्लिप्स जब जनरलों के साथ हो, कभी किसी के साथ हो, कभी किसी के साथ हो, वो मीडिया में पढ़िए। इमरान खान साहब के साथ भी हैं वो। इमरान खान के साथ भी हैं, मगर वो किस तरह है, वो बॉडी लैंग्वेज अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। किस तरह मैनेज करते रहे, कितनी सिचुएशंस को कहाँ कहाँ पे मैनेज करके। और फिर अगर एतराज है उस पार्टी को, उस बड़ी पार्टी को जिनकी हुकूमत थी पंजाब में, जिन्होंने, अगर उन्हें एतराज है तो उन्हें रखना ही नहीं चाहिए, उनका राइट है। उस पार्टी का ये पहला राइट है कि हमें उस पे एतराज है, आप ना लेके आए उसे, उस बंदे को जिस पे एतराज है क्यों लेके आ रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन के पास दूसरी ऑप्शन नहीं है? अब वेट करें, गौर करें। अगर आपको कितना वेट किया जाता है? अगर टेक्निकली देखा जाए तो जैसी असेंबलियां तहलील होती है, नए इलेक्शन का ऐलान होता है और निगरां वजीर आजम आ जाता है, पहले तो एक डेट दे दी जाती है। अभी तक तो डेट ही नहीं दी गई कि जब इलेक्शंस देखिए सना, मजे की बात यह है कि दो नाम वो दिए गए, एक मोहसिन नकवी, एक वो बंदा जिस पे नेप के केसेस हैं। दोनों बंदे ढूंढ के वो मोस्ट करप्ट जो नाम दिए वो बिल्कुल सही है। आप जो पीटीआई की तरफ से जो दो नाम आए थे वो बिल्कुल न्यूट्रल थे, लेकिन अंदर की बात ये है कि दोनों ने हाथ जोड़ दिया, भाई हमें माफ करो। नहीं, मैं भी कोई प्रेशर उनके ऊपर के नहीं, भाई आपने तो आना ही नहीं है, वरना आपके साथ जो किया जाएगा वो मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। बहुत सारी देखें, बेसिकली ये सिस्टम चला कौन रहा है, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा। जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमें अंडरस्टैंड भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात सना, मैं ये कहती हूं कि ये 400, 500 या 1000 लोग, हम 22 करोड़ की अवाम है, हम बहुत स्ट्रांग अवाम है। जब तक हम सही मानों में निकलेंगे नहीं और ढूंढेंगे नहीं उन बंदों को जो बेसिकली इस सिस्टम को कंगाल भी कर रहे हैं, करप्ट भी कर रहे हैं और निचोड़ के खा भी रहे, उनको ढूंढ के एक अवाम ही निकाल सकती है। अभी हालात ऐसे हो गए कि श्रीलंका से भी बदतर हालात हैं। इनफैक्ट अगर ये अवाम निकले ना तो ये सारी वैसे ही भाग के चले जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। मुशर्रफ शाह साहिबा, जहां अवाम रोटी कपड़े के लिए परेशान हो, बिजली आपके घर पे नहीं है, तो यही तो माहौल देखो, ऐसा ही तो माहौल चल रहा है, ऐसा ही तो माहौल अवाम सोचेगी कैसे कि मुझे सड़क पे निकालना है? ऐसा ही तो माहौल पैदा किया गया है कि हम इतनी चीजों में उलझे रहें और हल की तरफ जाएं ही नहीं। हम कब तक जो है ना इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे? अगर चीजों में उलझे रहेंगे तो सुलझाएगा कौन? हम तो मजीद उलझते जाएंगे और पता नहीं कितनी जो है ना आए दिन लोग अपने जो पेरेंट्स हैं वो खुदकशियां करेंगे। कभी बच्चों को मार के पेरेंट्स अपनी खुदकशी कर लेते हैं। ये माहौल तो फिर चलता रहेगा। अगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। देखें, हमें उलझाया, हमें इन्हीं चीजों में इंटेंशनली उलझाया गया, एक ऐसा सिस्टम पैदा किया गया है पाकिस्तान के अंदर कि हम जो एक्चुअल इश्यू है उसके मुतालिक सोचे ही ना। कौन क्या कर रहा है सबको नजर भी आ रहा है कि कहाँ से गेम प्ले हो रही होती है, कौन किसके बटन जो है ना किन किन लोगों के हाथ में। अगर उनसे, उनके हाथों से वो बटन छीने जाए ना, ये 22 करोड़ अवाम जो है ना अगर उठे और लिटरली उनके हाथों से ये बटन छीना जाए ना, तो देखना तब्दीली तब आएगी।
ऐसे नहीं आएगी। लेकिन मैडम ये तो वही बात हो गई कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, मेरे ख्याल है लगभग आप भी वही बात कर रही हैं। नहीं, ये ये तो अवाम वो बात मुझे बताए ना, ये तो इलेक्शन कमीशन भी जो दफा लगा रहा है उसमें भी कह रहा है कि आप लोग हाँ भाई, कल हमने अवाम पे भी को जो है ना दफा लगा लें कि उकसाते ये हैं। बिल्कुल नहीं, उकसाते नहीं है, उकसाते नहीं है, ये फैक्ट है। क्योंकि तकलीफ हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम तकलीफ देख रहे हैं। हम नहीं अफोर्ड कर पाते कि घर के जो ना बिल 40,000, 50,000, 60,000 जो दो साल पहले जो ना 2,000, 3,000 आता था बिल, आज 40,000, 50,000 बिल आ रहा है। पता नहीं क्या मतलब, ना बिजली हम यूज कर रहे होते हैं, लाइट्स लोड शेडिंग, पूरा दिन लोड शेडिंग हो रही है। कभी किस चीज की रिहर्सल ये कर रहे हैं, कभी पूरा दिन जो है ना लाइट चली जाती है और कह रहे हैं कि बस मतलब के ब्रेकडाउन हो गया है इतना बड़ा। देखिए ये सारी चीजें, ये जो भी कर रहे हैं ना, जो भी इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, सबको नजर आ रहा है कि हो असद क्या महमूद रहा है। साहब कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स में एक आसिफ जरदारी साहब का भी नाम है, उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी बड़ी क्यों सूझी नहीं, हुई बिल्कुल पार्टी है, उनको बिल्कुल सोचना चाहिए। इंटेलेक्चुअल है, बिल्कुल जाहिर है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है? उनको भी सोचना चाहिए, उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए जनाब। डेफिनेटली। देखिए अगर ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, पाकिस्तान की अवाम के साथ सिंसियर है, अगर इन्हीं की पार्टी ने ये नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, ये पीपल्स पार्टी बनी ही इस नारे के बेसिस पे थी। इस नारे पे नहीं कि भुट्टो को मार के पूरी उम्र उसे जिंदा रखना है इस पे नहीं बनी थी, ये इसी नारे पे बनी थी कि रोटी कपड़ा बड़ी मकान। गहरी बात कर गई है कि जो मैं रिपीट भी नहीं कर रही हूँ। चले, आपको अगर सुनना हो कि वो गहरी बात क्या थी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। मुसरत साहिबा के जो लफ्ज थे मेरे ख्याल है कि रवानी में कह गई। सरदार नज़ाका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार नज़ाका साहब, मुल्क में फिर पकड़ दकड़ का सिलसिला, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार होते हैं, बयान देते हैं, 4 दफात उन पर लग जाती है। कुछ मायूस कुन सूरत हाल नहीं लगती आपको कि हम तो वैसे ही मुल्क के बुरे हालात में हैं, मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं, हमें डॉलर के मसाइल चल रहे हैं और फिर ये गिरफ्तारियों का भी मसला है। क्या समझते हैं मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज बुलंद की है। हम डे 1 से तमाम पाकिस्तान के इदारों को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हम लोग के जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस मुल्क के अंदर। क्योंकि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है तो उससे नेशनल और इंटरनेशनल पाकिस्तान की बदनामी होती है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट के तौर पे पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान ने जो कुछ बोया है वही आज इमरान खान काट रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की सारी जमातों को जिस तरह विक्टिमाइज किया, मेरे ख्याल में दसियों मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट फरियाल तालपुर साहिबा को रात 12-1 बजे जिस तरह सीट की अडयाला जेल में लेके गए, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ, मेरे ख्याल में कोई 20-30 मिसालें हैं। तो आज मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि काश कि मैं वो उस तरह लोगों को विक्टिमाइज ना करता ताकि आज मेरे लोग विक्टिमाइज ना होते। इस मौका पर मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे, उनका कॉल याद आ जाता है कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये जो पीटीआई के लोग हैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं सारी चीजों को कंक्लूड ऐसे करता हूँ कि कोई किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर फवाद चौधरी साहब ने कोई जुर्म किया है तो उसकी उनको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उनको अरेस्ट किया जा रहा है कि वो इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक है उनका या वो उनका स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर मामला होने तो के नाते मोहसिन नकवी से शुरू होता है ना, इलेक्शन कमीशन वाला मामला तो मोहसिन नकवी साहब से शुरू हो रहा है। अब अगर मोहसिन नकवी साहब का मामले को इतना उछाला जाएगा, इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट थी, छोड़ दी उन्होंने वो गवर्नमेंट, वो कहती हैं जी हमारा उन्होंने ख्याल नहीं किया, मोहसिन नकवी साहब को लेकर आ गए, वो एक मुतनाज़ा आदमी है। और फिर उन्होंने जो बयान दिए वो आपके सामने, इमरान खान साहब ने जो जरदारी साहब के हवाले से बात की है कि जी बहरहाल वो कहना भी मुनासिब नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को बेटा का। तो अगर कोई शख्स इतना प्रॉब्लम में था कि उसको पीटीआई नहीं एक्सेप्ट करती थी, तो नहीं लाना चाहिए था।
इमरान खान साहब फरा गोगी को अपनी बेटी बना के पंजाब चलवा सकते हैं, और पिंकी पीरनी और ये जो वो जो उस्मान बुजदार जैसे नालायक, नायल और करप्ट लोग अगर पंजाब चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी की तो आज भी इमरान खान के अलावा आज पाकिस्तान के सारे आर्टिकल उठा के देख ले, सारे अखबारात ने छापा है कि मोहसिन नकवी को जो इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर पंजाब का केयर टेकर बनाया है, तो उसमें कोई मेरे ख्याल में इमरान खान की बातों के अलावा कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर एतराज नहीं कर रही है। पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इमरान खान के साथ जो हो तो वो खुदा न ख्वास्ता वही अच्छा होगा, बाकी सारे बुरे होंगे। और मेरे ख्याल में शुक्र है आज इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मोहसिन नकवी की जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बच्चियों से लोग शादियां नहीं करेंगे। तो ये स्टूपिड स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से अनफॉर्चुनेटली आती रहती है। और मेरे ख्याल में अब इमरान खान को पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इमरान खान को वैसे भी संजीदा नहीं ले रही। क्योंकि आप देखें ना, इमरान खान ने जितने यू टर्न लिए कहाँ से शुरू हुए थे कि मेरी हुकूमत डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका ने मुझे नीचे उतारा है, फिर उन्होंने कोई 3-4 नाम दे दिए, फिर आसिफ अली जरदारी साहब के लेकिन लिए उसके बावजूद एक उनको statement वोट भी दी। पड़ता है, उनकी सपोर्ट भी होती है, अवाम भी देखिए, उनके साथ है, ऐसा क्यों होता है? जो पॉपुलर बयानिया होता है उसमें कुछ अरसे के लिए उसमें हवा जरूर होती है। अच्छा। लेकिन इमरान खान को जिस तरह कराची में बल्दियती इलेक्शन में बेहतरीन शिकस्त हुई है, कराची के लोगों ने इमरान खान को उसका असल चेहरा जो था, भयानक चेहरा था, वो लोगों ने उसको दिखाया है। फिर मलीर में इमरान खान को शिकस्त हुई है पीपल्स पार्टी के हाथों। फिर मुल्तान में इमरान खान के जो शाह महमूद कुरैशी जाली पीर हैं मुल्तान के, उनकी बेटी को वहां पे बेहतरीन शिकस्त का सामना करना थोड़ी पड़ा है। तलखी ज्यादा हो गई है मेरे ख्याल है सरदार नज़ाकत साहब। उस तलखी को कम करने के लिए मैं मुसरत शाह साहिबा की तरफ आ जाऊं, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि मुसरत से जवाब लेना देखिए, जरूरी है। मैं आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं सिर्फ सर, आप इमरान मेरे खान साथ साहब ही को रहे, आखिरी बात नहीं सिर्फ करनी इमरान मुझे खान आपसे। साहब को चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर बने, डिक्टेटर ना बने, बस हम ये चाह रहे हैं। जी जी सर, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं मुसरत से जरा जवाब ले लूं। जी मुसरत, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं हैरान हूँ कि कोई ये कहे कि किसी हिजड़े को बेटा हुआ है तो आप यकीन करें, मतलब हम सर पकड़ कैसे बैठ जाएंगे। इसी तरह मैंडेट कराची का पीपी को जाए तो हम सर पकड़ कैसे बैठ जाएंगे, लिटरली। मतलब यार, मतलब कोई बात करने में 10 दफा बंदा सोचता है, दिमाग चलाता है, सारे अंधे हैं, बहरे हैं, काने मतलब क्या है, कोई शऊर नहीं रखता। पीपी ने जितनी तबाही सिंध के अंदर की है, कराची में लिटरली लानतें पड़ती हैं उनके, मतलब जनाजे। यहाँ मुसरत मैं आपको कंटिन्यू करूंगी, दो बातें वजाहत से कर दूं। एक आप छोटी सी बात जो है वो सरदार नज़ाकत साहब ने सख्त कही, और एक जो बात जो है वो मुसरत शाह साहिबा की तरफ से थोड़ी सी सख्त आई है। इन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आगे मुसरत शाह साहिबा अब बात अच्छा, मैं देखें, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बात की जाती है कि मतलब आप समझती नहीं है कि कराची में इनका मैंडेट था? आप समझती बिल्कुल भी नहीं नहीं। है? अभी जो काम पीपल्स पार्टी करवा रही है, हो सकता है कि आवाम नहीं चाह रही है। 1% भी नहीं। आप कराची में भी देख रही है काम? देखें, हम कराची के ही हैं, कराची में ही रहे, सारी चीजें देखी हैं। हर इदारे में जिस तरह आप एक जो है ना, जिस तरह इन्होंने खोखला किया है एजुकेशन को, जिस तरह हेल्थ को, जिस तरह सारे डिपार्टमेंट्स को खोखला किया हुआ है इन्होंने। आप मतलब ये वो बात कर रहे हैं कि कराची की पढ़ी लिखी अवाम है, कोई वो नहीं है कि आप किसी गांव में जाके जमींदार को कहें कि आप अपने जो है ना हारियों को कहें, कलेक्शन को रख के कि वोट डालो। अच्छा, वो कराची के अंदर नहीं है। मुझे पता है आप चोरी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखे, सारी मशीनरी आपकी, सारे बंदे आपके, इलेक्शन मैं मानती हूँ, आपके इशारे पे चल रही है, आप पैसे देते हैं। आप पहले जो है ना हुकूमत में ये 1 साल आने का इनका यही पर्पस था कि पैसे हमने जितने निकाल सकते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, वो निकालने, पैसा जितना बना सकते हैं हम जो है ना। अच्छा, पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पता नहीं जरदारी साहब के हवाले से पैसों की हमेशा बात की जाती, कितना पैसा है जो खत्म नहीं हो रहा, कि जो हमेशा ही सबको देने की बात होती है। लेकिन एक सवाल मुसर्रत शाह साहब आपसे बनता है, आप नहीं समझती कि जरदी साहब जो आपके सिंध में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन आप मुतमईन है कि ठीक थी? देखें, उन पे बर्डन भी बहुत ज्यादा था।
ये नहीं कि उन्होंने मैडम, सिंध में उसको देखिए भी तो आप मान देखिए लें कि कराची में इलेक्शन नहीं कमीशन नहीं से, सिंध में हाँ। उन्होंने बहुत हर जगह पे गए, अब ठीक है। हैदराबाद में गए, दादू में गए, इवन फ्लड के टाइम पे दादू में आए थे, हर एक एक विलेज को उन्होंने विजिट किया था। वो सखर में गए, वो लाड़काना में गए, वो कंबर शहदाद कोट गए, आप मतलब ठट्टा गए, हर जगह पे मीरपुर खास गए, आप सांगड़ गए। देखिए अली जैदी साहब जो है ना वो अपनी तरफ से एक मैक्सिमम इनपुट डाल रहे हैं, सबके साथ मीटिंग जाके कर रहे होते हैं। आज भी वो हैदराबाद में बैठे लेकिन हुए हैं। रिजल्ट आपको देखिए, नहीं मिला। अब रिजल्ट कौन दे रहा है? अच्छा। करप्ट लोगों के हाथ अच्छा। में रिजल्ट है, वो बनाते यानी कि हैं। बनाया गया मुझे एक रिजल्ट, चीज आपको बताएं, आपको मैंडेट मिला था, लेकिन रिजल्ट बना नहीं, दिया दो गया। दिन हैदराबाद में क्या हुआ? इन्होंने बॉक्सेस लेके चले गए, 2 सही दिन है। के बाद हैदराबाद में रिजल्ट आता है। कराची में क्या हुआ? रिजल्ट बना कौन रहा है? टीचर्स इनके, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको एबीसी नहीं आती, कौमी तराना तो चले ठीक है, मैं भी ना आए, उनको एबीसी पूरी नहीं आती, अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती, ठप्पा टीचर्स को लगाना लगा आता है। सिर्फ ठप्पा, वो भी दिखा के वो कहते कि नहीं, पहले प्रैक्टिस ही करवाते हैं जरदारी की माफिया, वो प्रैक्टिस करवाती है कि ये हमारा निशान ये, शायद वो भी इतना शऊर ना हो। अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्कूल में तो हमने जाके देखा है ना कि क्या बुरे हालात है देखा सिंध के। आपने खुद जाके? और क्या आप पूरे आप सिंध में दादू आप तो फिर जमात इस्लामी को कैसे वोट पड़ गया? ठीक है, अगर उसको सिंध को पीपल्स पार्टी को सीटें लेनी थी, सारी ले लेती सीटें, जब उसके हाथ में सब कुछ था। तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जहां जहां पे उनका जोर चला, अच्छा। और मैं भी कहीं कहीं पे जो है ना कोई बड़ी मशीनरी ऊपर से मशीनरी चली हो, अच्छा। और वहां पे जाके वोट मिल गया, और उनका मैंडेट जो है ना ये अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करना जो था। जिस क्योंकि मशीनरी की खफा है बात ना। आप कर रही देखिए, हैं, देखिए, वो देखिए, जमात इस्लामी के साथ थी। आपका कहने का एक मकसद अब्बा है। एक अब्बा के पहले जो है इसको क्लियर कर लेना, देखिए, वो जो अब्बा वाली पॉलिसी थी वो जमात इस्लामी के साथ हो हाँ गई वो है। साथ है। चलिए, देखिए अब्बा के ठीक है। 2-3 बच्चे हैं, अब अब्बा जो है ना एक बच्चे से बहुत खफा है, तो अब 2 बच्चों को कहीं ना कहीं पे एडजस्ट तो वो करेगा खफा ना। वाले अब्बा तो सीट छोड़ के चले गए, दूसरे अब्बा को आप बना लेते हैं। लेकिन एनीवे, सरदार नज़ाकत साहब आपकी तरफ आते हैं। काफी सारी बातें उन्होंने की। माजरत, तो हम पहले ही बात कह चुके हैं कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनकी अपनी राय होती है, अपने रहनुमा के हवाले से कोई बात करते हैं तो उसमें सख्ती भी आ जाती है। क्या मौकफ देंगे आप? आपका क्या राय है कराची के ऊपर? खास तौर पे मुशर्रफ शाह साहब ने तनकीद की है और कहा है कि ये जानबूझ के किया गया है। किस तरह से तो पहली justify बात करते तो हैं ये इसको? कि जो इन्होंने बाजारी जुबान इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान आपके जो देखने वाले लोग हैं वो यकीनन आपके चैनल पे ऊपर एक शिकवा शिकायत जरूर करेंगे कि किस तरह जो जोकराना जुबान इन्होंने इस्तेमाल की है। तो मेरे ख्याल में इसकी आप भी मजम्मत कर रही हैं, मैं भी मजम्मत कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये पता नहीं कौन है, लेकिन जो इन्होंने जुबान इस्तेमाल की बहुत काबिल अफसोस है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो ये कह रही है ना कराची में मैंडेट, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीएस कराची में मौजूद हैं। फिर इनकी नॉलेज के लिए, ये पता नहीं कहां से उठ के आ गई है, मैं तो नहीं जानता इनको, लेकिन इनकी नॉलेज के लिए कि ये मलीर से पीपल्स पार्टी जीती है, हमारे एमएनए एमपीएस पहले से मौजूद थे, और जितनी कराची में डेवलपमेंट हुई है, फिर इनकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल की जो यूएनडीपी की रिपोर्ट उठा के देख लें कि सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर में अगर किसी ने काम किया है तो वो सिंध गवर्नमेंट ने किया है। सिर्फ एनआईसीवीडी कराची से 27,000 आदमी इलाज करवा के पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर के अंदर लोग, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने, सिर्फ 27,000 लोगों ने एनआईसीवीडी कराची से इलाज करवाया है। और मेरे ख्याल में हेल्थ सेक्टर की मैं 10 मिसालें आपको दे सकता हूँ कि साइबर नाइफ का जो ट्रीटमेंट है, जो एनआईसीवीडी सक्खर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट है। अब ये लोग आके पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, पता नहीं कैसे मुंह उठा के आके यहाँ पे टीवी पे बैठ जाते हैं, इनके पास होता तो कुछ नहीं है सवाए इसके कि दूसरे को गालियां देना, बुरा भला कहना। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इमरान माफिया या इमरान की शक्ल पे लानते हैं तो इनको कैसा लगेगा? मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो एक तमीज तहजीब के दायरे में रह के बात कर रहा था। मैं ये समझता हूं कि लोगों को, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, उनको तमीज तहजीब के दायरे में बात करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज कराची में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। 2018 से पहले नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे। 2018 में हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इनको मुसल्लत किया। इमरान खान खुद टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि मुझे फैसिलिटेट करने वाला फैज हमीद था और वो मेरा नाक कान और सारा कुछ आंखें वही था। ये इमरान खान की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो
तो इनके वो लोग भी उनको असेंबलियों के अंदर भेजा, अली जैदी जैसे जोकर जो काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं रखते थे उनको भी मिनिस्टर भी बना दिया, एमपीए भी बना दिया। तो मेरे ख्याल में जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये आप मेरी बात लिख लें, ये जो जिमनी आने वाला इलेक्शन जो कराची से होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी सीटें जीतेगी इंशाल्लाह। और जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। सना, एक छोटी बहुत सी मैं शुक्रिया चीज़ सरदार कहूंगी। नज़ाकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। जी मुसर्रत सना, शाह साहिबा। मैं एक खान साहब को कराची से खड़ा करते हैं, अपना कोई लीडर, अपना बड़ा लीडर जो कहते हैं कि बेस्ट लीडर है, जिसने मतलब परफॉर्मेंस दी है, वो खान साहब के अगेंस्ट खड़ा करे कराची में और फिर जीत के दिखाए। यार मजाक बना के रखा है, बातें कर रहे हैं, किनको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पंजाब की नहीं हूँ नजाकत साहब, मैं सिंध की हूँ। अच्छे तरीके से जानते हैं आप मुझे, अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कह रहे हैं ना कि हेल्थ सेक्टर ने जिस तरह काम किया है, NICVD कब का बना हुआ है, उसके हालात हमसे बेहतर कौन जानता है। अभी जाके कुछ पैसे खर्च किए हैं आप लोगों ने, आप कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस है आपकी, फ्लड आया था। आप यकीन करें, आज मैं आपको खुलेआम यहाँ पे कि ये कह रही हूँ, मैं दादू डिस्ट्रिक्ट में आपका CM मेरे पास आया था, आपका प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आया था, मैं PTI की थी, सारे मेरे पास आए थे। अगर DC दादू का कहे कि मैंने एक बोरी मुसर्रत शाह को टेंट सिटी में दी थी, फिर जो आप कहेंगे मेरी सजा होगी, वरना आप कान पकड़ के यहाँ पे खड़े होके कहेंगे कि वाकई में चलिए मुसर्रत, बहुत हम ऐसी परफॉर्मेंस देते। ठीक ये है। मैं चैलेंज करके आपको कह रही हूँ, DC को बुलाएं, कहें कि एक बोरी अगर IDPs के लिए आपने दी थी, आप बता दें, मैं खड़ी होके मैं पूछूंगी। चलिए आप क्या मुसर्रत, बातें कर रहे हैं? आपका मौक़िफ़ हमारे पास आप आ कहाँ गया पे और करते हैं? आप प्रोग्राम- पेपर्स पे आप जी, सिर्फ डिलीवर करते हैं प्रोग्राम पेपर्स पे। खत्म होने से और पहले पैसे जाते ये हैं आप लोगों बताना के जरूरी अकाउंट्स में। है कि हमारा चैनल, हम न्यूट्रल राय को सामने लेके आते हैं, किसी पार्टी का मौक़िफ़ सामने लाना हमारा काम है, लेकिन गलत जुबान को, गलत रवैये को हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। और जो भी गेस्ट आते हैं उनकी अपनी राय जरूर होती है, मेट्रो चैनल का इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। दुआ वही है जो रोज होती है, अल्लाह ताला मेरे मुल्क पे उन हुक्मरानों को लाए जो मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।